हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण का महत्व तथा आवश्यकता। इससे पहले की वीडियो में हमने सामाजिक नियंत्रण के विषय में जाना था कि सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम सामाजिक नियंत्रण के महत्व के विषय में जानेंगे कि सामाजिक नियंत्रण का क्या महत्व होता है। फ्रेंड्स, सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सामाजिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जिसके द्वारा समाज में घटने वाले नकारात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है और सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देता है। अतः सामाजिक नियंत्रण हमारे लिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसकी आवश्यकता और महत्व को हम कुछ इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि सहयोग का जन्मदाता। समाज के विकास और कल्याण के लिए सहयोग का विशेष महत्व है। समाज में सहयोग की स्थापना में सामाजिक नियंत्रण का विशेष महत्व होता है। सामाजिक नियंत्रण के कारण कभी कभी तो ये सहयोग अपनी इच्छा से प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से सहयोग करता है, लेकिन कभी कभी इस सहयोग को बलपूर्वक भी लिया जाता है। दोनों ही प्रकार से मिलने वाले सहयोग से समाज को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम इनकम टैक्स को ही देखें तो यहाँ पर आपको आपकी इनकम का कुछ % देना होता है टैक्स के रूप में। कुछ व्यक्ति होते हैं जो सही समय पर अपना टैक्स दे देते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सही समय पर अपना टैक्स नहीं देते हैं, तो यहाँ पर उनसे बलपूर्वक वो टैक्स लिया जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि दोनों ही प्रकार के सहयोग, चाहे व्यक्ति अपनी इच्छा से सहयोग दे, चाहे उससे बलपूर्वक सहयोग लिया जाए, उससे समाज को लाभ होता है। सामाजिक नियंत्रण का दूसरा महत्व है सामाजिक संगठन में स्थायित्व। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज में स्थायित्व बना रहता है। हर एक व्यक्ति इस भय से, इस डर से सामाजिक नियमों की अवहेलना नहीं करता है, क्योंकि उसे भय रहता है कि कहीं उसे दंडित न किया जाए। अपने इस भय के कारण वह सभी सामाजिक नियमों का पालन करता है। जो भी नियम समाज में बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए अपने कार्यों को करता है। इन सब के कारण समाज में, सामाजिक संगठन में स्थिरता बनी रहती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन में सामाजिक नियंत्रण द्वारा स्थायित्व बना रहता है। सामाजिक नियंत्रण का तीसरा महत्व यह है कि प्राचीन सामाजिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना में सामाजिक नियंत्रण सहायक होता है। यह सामाजिक नियंत्रण का सबसे बड़ा लाभ है कि इसके द्वारा प्राचीन काल से, यानी कि पुराने समय से जो सामाजिक व्यवस्थाएं या फिर जो नियम चले आ रहे हैं, यह उन सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। इससे सहायता मिलती है उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने में। सामाजिक नियंत्रण के कारण पूर्वजों द्वारा अपनाई गई परंपरा, रीति रिवाजों को उनकी संतानें भी मानने के लिए बाध्य होती हैं। सामाजिक नियंत्रण का चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व यह है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण में सहायक होता है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होता है। यह व्यक्ति को अपने ऊपर एक सत्ता का अनुभव कराता है। इसके कारण व्यक्ति को उसके ऊपर एक सत्ता का अनुभव होता है। जैसे कि कक्षा में विद्यार्थियों को टीचरों का भय होता है। उनको ये पता होता है कि यदि हम गलती करेंगे तो हमारा शिक्षक हमें सजा देगा। इसके अलावा अगर हम घर में देखें तो घर में बच्चों को एक भय ये रहता है कि अगर हम गलत कार्य करेंगे, किसी गलत चीज़ को करेंगे, तो हमारे माता पिता हमें दंडित करेंगे उस कार्य के लिए। इसलिए वे गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचते हैं, या फिर यूँ कहें कि वे गलत कार्य करने से डरते हैं। उन्हें उनके परिवार का भय होता है कि अगर हम ऐसा गलत कार्य करेंगे तो हमारे घर वाले हमें डांटेंगे या फिर हमें दंडित करेंगे। जब इस प्रकार व्यक्ति को अपने ऊपर एक सत्ता का अनुभव होता है, किसी का डर होता है, तब वो समाज के अनुकूल ही अपने आचरण को ढालता है और समाज के अनुकूल ही आचरण करता है। वह समाज द्वारा स्वीकृत मान्यताओं के अनुकूल ही व्यवहार करने का प्रयास करता है और इस तरह से व्यक्ति का व्यवहार समाजीकृत हो जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण में सहायक सिद्ध होता है। सामाजिक नियंत्रण का पांचवा महत्वपूर्ण महत्व यह है कि सामाजिक नियंत्रण द्वारा समाज के स्वरूप में एकरूपता उत्पन्न होती है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही समाज के सदस्यों के व्यवहार नियंत्रित होते हैं, उनके व्यवहारों पर नियंत्रण लगता है और सबको समान रूप से सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर चाहे व्यक्ति अपनी इच्छा से सामाजिक नियमों का पालन करे या फिर दंड के भय से पालन करे,
व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन जरूर करता है और इस कारण से समाज में एकता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि रेल यात्रा को ही देखा जाए तो रेल में यात्रा करने के लिए एक अनिवार्य नियम है कि यदि आपको रेल में यात्रा करनी है तो आपको टिकट खरीदना ही होगा। यहाँ पर कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपनी इच्छा से टिकट खरीदते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दंड के भय से टिकट खरीदते हैं। समाज में ऐसे ही बहुत सारे नियम हैं जिन्हें हर एक व्यक्ति को मानना आवश्यक होता है। कुछ व्यक्ति अपनी इच्छा से इन नियमों का पालन करते हैं और कुछ व्यक्ति दंड के भय से इन नियमों का पालन करते हैं, लेकिन नियमों का पालन करते अवश्य हैं। अतः इस कारण से समाज में एकता पाई जाती है। अतः स्पष्ट रूप से हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण समाज में एकरूपता लाने में सहायक होता है। सामाजिक नियंत्रण का छठा महत्व यह है कि सामाजिक नियंत्रण परंपराओं की सुरक्षा करता है। परंपरा सामाजिक नियंत्रण का ही एक अंग होती है। इस कारण से कोई भी व्यक्ति उन्हें भंग करने का साहस नहीं करता है। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन परंपराओं की रक्षा के लिए विशेष रूप से सहायक होते हैं, जैसे कि परिवार। सामाजिक नियंत्रण का सातवां और महत्वपूर्ण महत्व यह है कि सामाजिक नियंत्रण संस्कृति की सुरक्षा करता है। परंपराएं, रूढ़ियां, संस्थाएं इत्यादि संस्कृति के ही अंतर्गत आती हैं। इनके द्वारा सामाजिक नियंत्रण होता है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण के भय से उनका उल्लंघन करने का साहस नहीं करता है और इस तरह से संस्कृति की सुरक्षा होती रहती है। सामाजिक नियंत्रण का आठवां और महत्वपूर्ण महत्व यह है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिक सुरक्षा में सहायक सिद्ध होता है। व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा सामाजिक नियंत्रण द्वारा ही संभव है। सामाजिक नियंत्रण के साथ राज्य की शक्ति जुड़ी होती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति का हरण दंड के भय से नहीं करता है। समाज में बहुत सारे नियम कानून ऐसे बनाए गए हैं जो व्यक्ति को किसी और की संपत्ति का हरण करने पर दंड करते हैं। अतः दंड के भय से कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का हरण नहीं करता है, अर्थात उसकी संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं करता है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे उसके लिए दंड भी दिया जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिक सुरक्षा के लिए भी सहायक सिद्ध होता है। फ्रेंड्स, यह थी जानकारी सामाजिक नियंत्रण के महत्व के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।